नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बनते हैं। हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायर से मिली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी। और विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा इनको कहां से मिली थी? गुरु विद्यारण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से मिली थी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी जाए। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है, जो कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है। विजयनगर इस समय कहां पे है? कर्नाटक में है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर के नगरों एवं शासक की काफी प्रशंसा की है। उसके अनुसार राजा कृष्णदेव राय एक महान शासक एवं न्यायप्रिय व्यक्ति था। ठीक, तो यात्री का नाम याद रखना है, पुर्तगाली यात्री। या कभी पूछ ले डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर के नगर शासक की बहुत प्रशंसा की है और राजा कृष्णदेव राय की काफी प्रशंसा करी है। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था। ये विजयनगर साम्राज्य का ही राजा है देवराय द्वितीय। उसने दो संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करी थी। किसने? देवराय द्वितीय ने। जनवरी 1565 में विजयनगर और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेविल था। तालीकोटा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जो 1565 में हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण में जो राजा थे उन सब की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध। याद रखना, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और इस युद्ध को प्रत्यक्षदर्शी माने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखने वाला कौन था? सेविल था। अच्युत देव राय ने नायकों की उच्छृंखलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। माने जो नायक बिना किसी अंकुश के शासन करने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं, उनके लिए ठीक महामंडलेश्वर नायक की नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी कि सब कंट्रोल में रहे, काबू में रहे। विजयनगर साम्राज्य में चेट्टियों के समतुल्य व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंचाल। इस समय खेत में लगे कृषक मजदूर को कुदी कहा जाता था। जो कृषक मजदूर होते थे वो कुदी कहलाते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ कुदी का भी स्थानांतरण हो जाता था। जैसे जब जमीनें खरीदी बेची जाती थी, क्रय विक्रय होता था, तो उनके साथ जो कृषक लगे रहते थे, जो कुदी लगे रहते थे, वो भी चले जाते थे। ठीक, उनको भी खरीद बेच दिया जाता था। ये होता था, जमीन के साथ आदमी भी अगले के पास पहुंच जा रहा है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्नय टिक्कन और येन द्वारा किया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और इसी बात पे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है। तेलुगु अनुवाद नन्नय टिक्कन और येन द्वारा किया गया था, तीनों लोग मिलकर किए थे और इन्हें तेलुगु साहित्य का कवित्रय कहा जाता है। 3 कवि इसमें शामिल हैं, नन्नय टिक्कन और येन। ठीक, भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम को कहा जाता था जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान सीधे राज्य को कर देते थे। अल्लासानी पेड्डाना कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज कवियों में सर्वप्रमुख थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे। ठीक, जिसमें से अल्लासानी पेड्डाना सबसे प्रमुख अष्टदिग्गज थे। उन्होंने मनुकारिता की रचना करी थी। उन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है? अल्लासानी पेड्डाना को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद तथा संस्कृत में जाबवंती कल्याण और उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, फिर से सुन लें। तेलुगु में आमुक्तमाल्यद, संस्कृत में जामवंती कल्याण और उषा परिणय ग्रंथ की रचना कौन किया है? राजा कृष्णदेव राय। सदाशिव राय के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था।
नाई जो लोग बाल वाल काटते हैं, बाल बनाते हैं, उनको कहते हैं। तो व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था सदाशिव राय ने, ये उनके अभिलेख में लिखा है। विजयनगर काल में नायकों को दंड नायक कहा जाता था और अधिकांशतः वे ब्राह्मण होते थे। नायंकर व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में ही प्रचलित थी। तख्त ए फिरोजा बहमनी शासकों का राज सिंहासन था, जिसे बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने तेलंगाना के युद्ध में कपाय नायक को पराजित करके हासिल किया था। क्या? तख्त ए फिरोजा। महमूद गामा बहमनी शासक हुमायूं का प्रधानमंत्री था। बहमनी शासक था हुमायूं, मुगल ना समझ लीजिएगा। और इस तरह से ये जो भी 7-8 फैक्ट रहे हों, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जहाँ से हो सकता है संभवतः प्रश्न बन जाए, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं, जिससे आपको न लगे कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, इसलिए 5-7 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा आराम से। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों का भी कल्याण करें और उनको भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।